अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा बेबी रिसेंटली 6 मंथ्स का हुआ है एंड आई थॉट कि ये बेस्ट टाइम है इस वीडियो को फिल्म करने का एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी टू मेक दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमने क्या क्या चीज़ें फर्स्ट 6 मंथ्स में यूज़ की और किन चीज़ों से हमारी ज़िंदगी आसान हुई। सो लेट्स गो। सो हम शुरू करते हैं क्लोथिंग से और हम क्लोथिंग से लेके फीडिंग, ग्रूमिंग हर चीज़ को कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्लोथिंग से शुरू करेंगे बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट योर बेबी विल नीड जब वो इस दुनिया में आएगा। तो क्लोथिंग में आपको चाहिए होंगे बेबी, हाँ, और ये भी उस पर डिपेंडेंट है कि आपका बेबी कौन से वेदर में पैदा हो रहा है। अगर वो सर्दियों में पैदा हो रहा है तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो आपको चाहिए होंगी, और अगर आपका समर बेबी है तो आपको थोड़ी कम चीज़ें चाहिए होंगी, कम लेयर्स चाहिए होंगी। और एक बहुत अच्छा रूल ये है और डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं कि आप अपने बेबी को अपने से एक लेयर ज़्यादा पहनाएं। लेट्स से अगर आपने एक लेयर पहनी हुई है तो आपका बेबी 2 लेयर्स पहनेगा, अगर आपने 2 लेयर्स पहनी हुई है तो आपका बेबी 3 लेयर्स पहनेगा। और लोग आपको कहेंगे कि आप बेबी को ठंडा रखते हैं या उसको जो है वो आपने कम कपड़े पहनाए हुए हैं, उसको कवर करो, उसको कंबल उड़ाओ। तो आप ने सबकी बातों को इग्नोर करना है बिकॉज़ यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर योर बेबी। और आप अपने बेबी का टेम्परेचर जो है उसके हाथ या उसका माथा या उसकी नेक जो है वो छू के आप उसका टेम्परेचर जज कर सकते हैं और विद टाइम आप खुद भी सीख जाएंगे। बच्चे को ज़्यादा ओवर लेयरिंग करना भी उसके लिए ख़तरनाक है बिकॉज़ वो ओवर हीट होके उसके डिफरेंट रिस्क्स हैं। तो आप जो है वो उसको बस ज़्यादा लेयर भी ना करें और अंडर लेयर भी ना करें एंड विद टाइम आपको आ जाएगा कि आपने उसको कितना लेयरिंग करनी है। तो हम शुरू करते हैं। लेट्स से अगर आपका समर बेबी है तो आपको क्या चाहिए होगा, बिकॉज़ मेरा जो है वो बच्चा अगस्त में पैदा हुआ था और कराची में बहुत गर्मी थी उस वक्त। तो हमने एक जो उसको लेयर करते थे तो उसके लिए पहले हम उसको एक वेस्ट पहनाते थे, उसके बाद हम उसको एक बॉडी सूट पहनाते थे और बिल्कुल क्योंकि वो न्यू बॉर्न था तो हम उस पर एक और लेयर उसको पहना देते थे, फुल रॉम्पर जो होता है फुटीज़ के साथ, दैट्स इट। और जैसे कभी हमें ज़्यादा गर्मी लगती थी दिन के टाइम पे तो हम उसको बॉडी सूट पहना के उसको सॉडल शीट में रैप कर देते थे। और कभी जैसे आप इसमें से 1-2 लेयर्स अपने हिसाब से हम लोग कम कर लेते थे। अच्छा, तो हमने जो चीज़ें ली थी बच्चे के लिए उसमें वेस्ट थे, बॉडी सूट्स थे, रॉम्पर्स थे और सॉडल शीट्स थी। अब सॉडल शीट्स भी डिफरेंट तरीके की आती हैं, डिफरेंट फैब्रिक्स की आती हैं, डिफरेंट स्टाइल्स की आने लगी हैं। एक तो वो स्क्वायर सॉडल शीट्स होती हैं जिसमें आप बेबी को रैप करते हैं, और आजकल जो है वो नई किस्म की सॉडल शीट्स आई हुई जिसमें आप बच्चे को बस डालते हैं और उसमें नीचे भी जिप होती है, नीचे से आप खोल के उसका डायपर चेंज कर सकते हैं और उस पर वो वेलक्रो लगा होता है, वो आप उसको स्टिक कर देते हैं। तो और डिफरेंट फैब्रिक की भी सॉडल्स आती हैं जैसे मैंने बताया है, कॉटन क्लॉथ की, या आप घर पे भी बनवा सकते हैं कपड़ा लेके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सॉडल शीट अपने बेबी के लिए लेना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपको बेबी का हेड कवर करने के लिए कॉटन की कैप्स मिलती हैं, आपको वो चाहिए होंगी। और न्यू बॉर्न बेबीज़ के क्योंकि नेल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं तो यू विल नीड मिटन्स। हमने ये बेवकूफ़ी की थी कि हमने मिटन्स नहीं लिए थे, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप अपने बेबी के लिए मिटन्स ले लें। उसके बाद जब मौसम थोड़ा चेंज होने लगे और आपको जैसे लगे कि अब थोड़ी ठंड होना शुरू हो गई है तो आपको अपनी बेबी की लेयर्स बढ़ानी पड़ेंगी और उसकी कॉटन कैप से आपको अब स्विच करना पड़ेगा वुलन कैप्स या जो गर्म कैप्स आती हैं उनकी तरफ। तो यू विल नीड वार्म कैप्स, यू विल नीड सॉक्स, यू विल नीड स्वेटर्स जो अंदर पहनाते हैं, वेस्ट के जैसे ही होते हैं जो ऊपर से काफ़ी कॉमन है, हर दुकान पे आपको मिल जाएंगे इजीली। तो वो स्वेटर्स आपको चाहिए होंगे। मैं पर्सनली उसको पहले एक बॉडी सूट पहनाती थी कॉटन का, ताकि अगर लेट्स से उसको वुल से एलर्जी नहीं है क्योंकि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है और आप डायरेक्ट उनको गर्म कपड़े ना पहनाएं तो अच्छा है। बॉडी सूट के बाद मैं उसको जो छोटे बच्चों के स्वेटर्स आते हैं लाइक आई मेंशन बिफोर, मैं उसको वो पहनाती थी। उसके बाद मैं उसके ऊपर एक थर्मल की लेयर पहनाती थी जो यहाँ पे क्योंकि इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और हम खुद भी अंदर थर्मल्स पहनते हैं तो बच्चे तो फिर छोटे होते हैं, उनको भी सर्दी लगती है काफ़ी, तो उनके लिए, बच्चों के लिए भी यहाँ पे थर्मल्स ईज़िली अवेलेबल हैं, तो वो हम उसको पहनाते थे। और उसके बाद फिर हम उसको एक फुल रॉम्पर पहनाते थे विद फुटीज़
या फिर विदाउट फुटीज़ वाले भी आते हैं, आप उनके साथ फिर उनको सॉक्स पहना सकते हैं, गर्म सॉक्स। अच्छा, मार्केट में आपको बहुत तरीके के बच्चों के कपड़े मिलते हैं, ज़ाहिर है, तो उनमें 2 पीस के कपड़े भी होते हैं और एक फुल रॉम्पर सेट्स जो होते हैं वो भी होते हैं। मुझे 2 पीस पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग वही प्रेफर करते हैं बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे को पहनाने के लिए, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड की वजह से। बट मुझे वो अच्छे नहीं लगते, बिकॉज आप जब भी बच्चे को गोद में उठाते हैं तो उसकी शर्ट ऊपर हो जाती है और उसका पेट खुलता है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। लेकिन अगर आप को 2 पीस के कपड़े पसंद हैं तो आप अपने बच्चे के लिए वो ले सकते हैं। मैं अपने बच्चे को वनजीस पहनाती थी और वो बहुत कंफर्टेबल रहता था, उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कोई मसला नहीं हुआ। तो क्लोथिंग में तो मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन लेट्स से अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो सो दैट इट हेल्प्स न्यू मॉम्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्रूमिंग। ग्रूमिंग में आपको चाहिए होगा बेबी के लिए ऑयल। हम पर्सनली सर्दियों में सरसों के तेल से बेबी का मसाज करते थे और गर्मियों में बेबी ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ करते थे। तो आपको ऑयल चाहिए होगा मसाज के लिए, और फिर मसाज के बाद आपको बच्चे को नहलाने के लिए फिर उसके लिए बॉडी वॉश या शैम्पू चाहिए होगा, सोप चाहिए होगा। हम कोशिश करते हैं कि हम जो बॉडी वॉश होता है जिसमें आप टॉप टू टो होता है, हम वो ले लेते हैं, तो वो बहुत कन्वीनियंट रहता है, तो आप वो ले सकते हैं। फिर बच्चे को नहलाने जिस पे आप नहलाएंगे उसके लिए आपको कोई चीज़ चाहिए होगी। हम जो है वो उसके लिए बाथ चेयर यूज़ करते हैं और वो उसमें बहुत आराम से नहा लेता है। बट मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अब तो टब्स आते हैं और डिफरेंट तरह की सीट्स आती हैं, तो आपको जो बेहतर लगे आप अपने बेबी के लिए ले लें। बच्चों को नहलाने के लिए स्पंज भी आते हैं और स्पंज का जुगाड़ भी हम आपको दिखा चुके हैं, तो वो आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, नहलाने के बाद आपको बच्चे को किसी चीज़ में लपेटना होगा, तो आपको उसके लिए टॉवल चाहिए है। बेबी टॉवल्स आते हैं, हर तरह के आते हैं, बाथरोब्स भी आते हैं, तो उसमें भी डिफरेंट फैब्रिक्स के आते हैं, तो जो आपको सूट करे वो आप बेबी के लिए टॉवल ले लें। बेबी को जब आप नहला के लाएंगे तो उसके लिए आपको फिर उसकी अलग चीज़ें, आपको बेबी लोशन चाहिए होगा। पाउडर बहुत से लोग कहते हैं कि अवॉइड करें, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पाउडर यूज़ करना चाहें या नहीं करना चाहें। हम लोशन लगाते हैं और सर्दियाँ भी आजकल तो हम उसको लोशन ही लगाते हैं। उसके बाद आपको रैश क्रीम चाहिए होगी या पेट्रोलियम जेली चाहिए होगी, और ये मस्ट है, वरना आपके बेबी को रैशेस होने के चांसेस हैं। उसके बाद आपको जो है उसके लिए नेज़ल ड्रॉप्स हम डालते हैं, उसको जब भी नहलाते हैं तो नेज़ल ड्रॉप्स डालते हैं, उसकी नाक की सफाई करते हैं। उसके लिए हमें एस्पिरेटर चाहिए होता है, नेज़ल एस्पिरेटर बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह, किसी बेबी शॉप पे आपको मिल जाएगा, दराज पे आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नेज़ल एस्पिरेटर के नाम से एक बल्ब होता है, और ये भी मार्केट में बहुत तरह के अवेलेबल हैं, तो जो आपको सही लगे अपने बेबी के लिए आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि बच्चों के नेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उनके लिए आपको फिर नेल क्लिपर्स चाहिए होंगे। ये भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और ये भी हर तरह के अवेलेबल हैं। आपको छोटे बच्चों की सिजर्स भी मिल जाएंगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आपको अपने बच्चे के लिए कोई कंघी या ब्रश चाहिए होगा। हमने शुरू में इसके लिए ना कंघी ली थी ना ब्रश लिया था, बिकॉज़ हमें लगा था कि उसके बाल नहीं होंगे, लेकिन उसके बाल थे, अच्छे खासे थे, और फिर हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने ये कारफोर से ख़रीदी थी, ये सेट था, इसके साथ एक कंघी भी है, और ये सॉफ्ट हैं इसके काफ़ी। तो क्योंकि न्यूबॉर्न्स के अक्सर आपने देखा होगा कि वो उनके सर पे वो क्रैडल कैप हो जाता है, जो पपड़ी सी होती है, खुश्की सी होती है, तो जब आप अपने बच्चे को नहलाएं तो आप इससे उसके सर पे फेरेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी खुश्की हटती जाती है। हमने ये बाद में सीखा था, लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ है। सो यू विल नीड अ हेयर ब्रश। अच्छा और इन सब चीज़ों को एक तरफ रखने के लिए, बिकॉज़ आप इसको डेली यूज़ करेंगे और बार बार यूज़ करेंगे, तो आपको एक डायपर कैडी चाहिए होगी। इस डायपर कैडी का मैं बार बार जिक्र कर चुकी हूँ, और ये बहुत ईजिली अवेलेबल है दराज पे। अक्सर आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में कि आपने इसकी लिंक शेयर नहीं की। दैट्स बिकॉज आप बस दराज पे डायपर कैडी लिखें तो आपको 10 किस्म की डायपर कैडीज़ नज़र आ जाएंगी। जो आपको पसंद आए वो आप ले लें। इसमें बड़े साइज़ भी हैं, छोटे साइज़ भी हैं। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो आप एक डायपर कैडी या कोई बैग या कोई बास्केट ले लें जिसमें आप इस बच्चे का सारा सामान रखें, क्योंकि आप ये डेली यूज़ करेंगे।
तो डायपर कैडी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेडिसिन। अब मेडिसिन में आपको क्या क्या चाहिए होगा ये आपके बच्चे पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने शुरू में जब बच्चे के वैक्सीनेशन कराई थी तो हमारे डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया था कि हो सकता है कि उसको बुखार हो तो आप उसको थोड़ी सी पैनाडोल पिला दें। तो पैनाडोल तो आपके घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे का कुछ पता नहीं होता, उसको कभी भी बुखार हो सकता है। तो आप उसको पैनाडोल अपने डॉक्टर से पूछ के आप उसको पैनाडोल दे सकते हैं। फिर उसके अलावा हम उसकी, क्योंकि नाक की सफाई वगैरह करते हैं, उसके लिए हमें सलाइन ड्रॉप्स चाहिए होते हैं, तो आप सलाइन ड्रॉप्स भी अपने पास रखें। तो हमारे बच्चे को रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा नज़ला खांसी हो गया था और काफ़ी ज़्यादा उसको कंजेशन था, और इतने छोटे बच्चे को क्योंकि आप दवा नहीं दे सकते ओरली, तो हमारे डॉक्टर ने यही रेकमेंड किया था कि हम उसको नेबुलाइज करें। तो हमें उसके लिए फिर एक नेबुलाइज़र लेना पड़ा था, और नेबुलाइज़र लेने से पहले हमें लगता था कि काफ़ी महंगा आता होगा और पता नहीं क्या उसकी साइंस है और कैसे देंगे, लेकिन काफ़ी जब हमने उसको लिया तो इतना, एक तो वो एक्सपेंसिव नहीं था और किसी भी फार्मेसी से आपको मिल जाएगा, आपको दराज पे मिल जाएगा, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं। अपने हिसाब से आप नेबुलाइज़र ले सकते हैं। हमारे काफ़ी काम आया था ये नेबुलाइज़र। और नेबुलाइज़र में जो दवा डाली थी हमने वो था, उसका नाम था एटम। आई डोंट नो इफ़ दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन, बट आप कोई भी दवा देने से पहले अपने बच्चे को प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें, और ऐसे ही अपने बच्चे को कोई भी दवा ना दे दें, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। तो मेडिसिन भी हमने कवर कर ली है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फीडिंग। अगर आप अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फीडिंग के लिए आपको चाहिए होंगी फीडिंग बॉटल्स, और हम कौन सी फीडिंग बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं उस पर मैं कंप्लीट रिव्यू बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो यहाँ देख सकते हैं जाके। बॉटल्स को धोने के लिए आपको एक ब्रश चाहिए होगा, और कोशिश करें कि उस ब्रश में जो है वो टीथ्स धोने का भी ब्रश हो, बट हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें टीथ्स धोने का नहीं है ब्रश, बट वो काफ़ी अच्छा ब्रश है, तो आप अपने हिसाब से कोई अच्छा ब्रश धोने के लिए ले लें। उसके अलावा ज़ाहिर है फिर आपको लिक्विड चाहिए होगा कोई बॉटल्स धोने के लिए, तो हम जो लिक्विड यूज़ कर रहे हैं वो ये वाला है बट मार्केट में काफ़ी तरह के बॉटल वॉशिंग लिक्विड्स हैं, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जब बॉटल्स धुल जाएंगी उनको स्टरलाइज़ करने के लिए आपको एक स्टरलाइज़र चाहिए होगा। डिफरेंट तरह के स्टरलाइज़र आते हैं, अगेन मैं उसी वीडियो में बता चुकी हूँ हम कौन सा स्टरलाइज़र यूज़ कर रहे हैं और हमारा उसके बारे में क्या राय है, सब कुछ मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रांड का किसी भी किस्म का स्टरलाइज़र ले सकते हैं। माइक्रोवेव स्टरलाइज़र भी आता है और वो इलेक्ट्रिक वाला स्टरलाइज़र भी आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी, और ये हम क्योंकि अपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी जो हम डेली चीज़ें कर रहे होते हैं वो शेयर करते रहते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या शेयर करते हैं। तो हमने रिसेंटली एक बच्चे का अपना हम खाना स्टीम कर रहे थे, तो हमने एक स्टीमर शेयर किया था, विच इज़ नॉट एक्चुअली अ स्टीमर, वो एक एग बॉयलर है, और उसमें हम अपने बच्चे का खाना भी स्टीम कर लेते हैं। और जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो हमने उसको, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट है और काफ़ी मतलब ईजी टू कैरी है, तो हमने उसके साथ ट्रैवल किया था, बिकॉज़ सम हाउ वी न्यू कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे माइक्रोवेव नहीं होगा, तो हमारा माइक्रोवेव स्टरलाइज़र वहाँ पे बेकार होगा। तो हमने फिर इसको एज स्टरलाइज़र यूज़ किया था, और मतलब इट्स नॉट एन एसेंशियल आइटम, बट आई एम जस्ट शेयरिंग हियर जो जो चीज़ें हमने अपने बेबी के लिए यूज़ की हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर यूजिंग दीज डेज़, और ये काफ़ी अच्छा हमारा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। हमने ये एग बॉयलर दराज से ऑर्डर किया था, बट ये इजीली अवेलेबल है, किसी भी अप्लायंस शॉप से आपको ये बॉयलर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ऑब्वियसली अपने बच्चे के लिए कोई फार्मूला चाहिए होगा। फार्मूला भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के उसको कोई भी दे सकते हैं, एज वाइज जो भी उसकी एज हो उसके हिसाब से आपको फार्मूला मिल जाएगा मार्केट में। मैं पर्सनली आपको कुछ रेकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स बेस्ट फॉर योर बेबी। आपका डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकता है। तो आपको एक फार्मूला, एक नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको अपने बच्चे के लिए फार्मूला चाहिए होगा, और आपको एक फार्मूला डिस्पेंसर चाहिए होगा, स्पेशली इफ़ यू ट्रैवल अ लॉट, या आप घर से काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हैं आते हैं, तो आपको एक फार्मूला डिस्पेंसर चाहिए होगा। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं एक पानी का थर्मस, उसमें मैं पानी नीम गर्म करके अपने बच्चे के लिए
रख लेती हूँ, तो वो सारी रात उसका पानी नीम गर्म रहता है। तो एक थर्मस आप अगर अपने साइड पे रख लें, साइड टेबल पे रख लें तो बहुत अच्छा है। पानी उबालने के लिए वैसे तो आप पतीले में भी पानी गर्म कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करती हूँ पानी बॉईल करने के लिए, बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट और बड़ी जल्दी से पानी गर्म हो जाता है और डायरेक्ट मैं उसको फिर थर्मस में डाल देती हूँ। बट इट्स नॉट एन एसेंशियल आइटम आई वुड से। फीडिंग के लिए आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप बिब्स लें अपने बच्चे के लिए और बर्प क्लॉथ्स लें। हमने ये बेवकूफ़ी की थी कि हमने बर्प क्लॉथ्स नहीं लिए थे और जब वो 3-4 महीने का हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा स्पिटअप्स होते थे और हमारे सारे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो आप बर्प क्लॉथ्स ले लें तो आपके कपड़े इतने गंदे नहीं होंगे। और आजकल हम एक फ्रूट पैसिफायर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ उसको बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं खिला सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे कभी होता है कि इसको चटा दें तो हम उसमें फल डाल के उसको दे देते हैं और वो बैठ के बिज़ी हो जाता है। उसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को प्यूरीज वगैरह दे रहे हैं तो यू विल नीड अ बोल एंड अ स्पून, या कोई भी प्लेट, कोई भी चमचा आप कहीं से भी ले सकते हैं। हर जगह अवेलेबल है, बहुत किस्म के अवेलेबल हैं। हमने ये ऑर्डर किया था दराज से और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। और बिकॉज़ आप जब सॉलिड स्टार्ट करेंगे तो बच्चे काफ़ी मेस भी मचाते हैं, तो आप अपने बच्चे के लिए सिलिकॉन बिब्स या प्लास्टिक बिब्स ले सकते हैं ताकि फिर आपके बच्चे के कपड़े गंदे ना हों और वो आसानी से धुल भी जाएंगी बिब्स। तो अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होगी। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को फार्मूला मिल्क भी दे रहे हैं और पंप करके उसको ब्रेस्ट मिल्क भी दे रहे हैं तो फिर आपको बॉटल्स भी चाहिए होंगी, आपको स्टेरिलाइज़र भी चाहिए होगा, आपको बॉटल धोने के लिए ब्रश और फिर वो लिक्विड सोप भी चाहिए होगा। मेरे पास पंपिंग मॉम्स के लिए भी एक लिस्ट है उन चीज़ों की जिनसे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो सकती है। तो उस लिस्ट में सबसे पहले तो है पंपिंग ब्रा। अब मार्केट में कई तरह की पंपिंग ब्राज अवेलेबल हैं। आप ऐसी आई वुड सजेस्ट कि पंपिंग ब्रा ले लें जो एक नर्सिंग ब्रा भी हो, तो आपके मतलब दोनों काम आसानी से हो जाएंगे। या आप एक अलग से फिर अपने लिए नर्सिंग ब्रा भी ले सकते हैं। उसके अलावा आई वुड रिकमेंड कि आप अपने कपड़े जब अपने टेलर से सिलवाएं, बिकॉज़ जब हमें कोई साइज़ नहीं आ रहा होता है कपड़ों का तो वी नीड न्यू क्लोथ्स। तो जब आप नए कपड़े बनाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फॉर पोस्टपार्टम तो आपके कपड़ों में जिप हो ताकि आपको फीड करने में आसानी हो। आप अपने लिए एक नर्सिंग कवर भी ले सकती हैं, बट दिस कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कंफर्टेबल फील करती हैं और किस तरह कंफर्टेबल फील करती हैं। आई वोंट कॉल दिस एन एसेंशियल आइटम, बट यू डिसाइड। आपको इनिशियल डेज़ के लिए नर्सिंग पैड्स चाहिए होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट में कई तरह के कई ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, तो जो आपको सूट करे आप अपने लिए वो ले लें। उसके अलावा यू विल प्रॉबेबली नीड अ निपल क्रीम, और अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो बहुत अच्छा है निपल क्रीम, लेकिन अगेन इट इज़ नॉट एन एसेंशियल आइटम। ब्रेस्ट मिल्क वर्क्स ग्रेट टू, लेकिन अगर आप निपल क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गेट अ निपल क्रीम टू। सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉम्स, तो हम सिर्फ फीडिंग तक लिमिट नहीं करेंगे, हम पोस्टपार्टम केयर और पोस्टपार्टम को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं। तो राइट आफ्टर डिलीवरी यू विल नीड कॉटन अंडरपैंट्स एंड कॉटन पैड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा यू नीड वेरी गुड डाइट, यू नीड सप्लीमेंट्स, बिकॉज हमारे यहाँ सप्लीमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। प्रेगनेंसी में तो बहुत लोग फिर भी खा लेते हैं, लेकिन पोस्टपार्टम पोस्ट नेटल केयर बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ। तो यू नीड वेरी गुड डाइट ताकि आप अपने साथ, अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं। तो अच्छी डाइट एंड फूड सप्लीमेंट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवा ना खाएं प्लीज़, आप अपने डॉक्टर से पूछ के हर चीज़ करें। एंड फॉर योर कम्फर्ट यू विल नीड लूज फिटिंग क्लोथ्स, आप तंग कपड़े ना पहने, आप रिलैक्स फील करें ताकि, तो प्लीज़ वेयर लूज फिटिंग क्लोथ्स। एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स को उनके सप्लाई में हेल्प करने के लिए एक पूरी खाने पीने की लिस्ट है जो आपको खाना चाहिए। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ओट बिस्किट्स आते हैं, दलिया खाएं आप, ओट मील दलिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत एक आई थिंक अलग ही वीडियो है, इसको मैं अभी नहीं टच कर सकती। तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू एंटरटेनमेंट। तो बच्चे को एंटरटेन करने के लिए आपको चाहिए होंगे रैटल टॉयज़। आई थिंक जब बच्चा हाथ पैर चलाना शुरू करता है
तभी से उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है रैटल टॉयज़ में। तो पहले तो आपको वो खुद तो पकड़ नहीं पाएगा, तो जब आप उसको शेक करेंगे तो वो देख के खुश हो जाता है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो खुद ही उससे थोड़ी देर जो है वो बिज़ी रहेगा, तो आप अपने थोड़े से काम कर सकते हैं उस टाइम में। तो येस, यू विल नीड रैटल टॉयज़। उसके अलावा हमें प्ले जिम मिला था एज अ गिफ्ट, और आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें काफ़ी देर तक बच्चा आराम से लेट के खेलता रहता है, और आई थिंक वो 2-3 ही महीने का था जब हमें एज अ गिफ्ट मिल गया था, और हमने फ़ौरन ही यूज़ करना शुरू कर दिया था, और अभी तक 6 महीने का हो गया है, अभी तक वो उसको उसमें लेट के खेलता है। आई थिंक जब बच्चा उठ के बैठने लगता है या वो थोड़ा मूवमेंट करने लगेगा तब वो चीज़ बेकार हो जाएगी, लेकिन आई थिंक 4-5 महीने आपके आराम से गुजरेंगे, बच्चा काफ़ी देर उसमें बिज़ी रहता है, तो अगेन आप अपने काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने अपने बच्चे के लिए एक स्विंग लिया था, बट आई वोंट कॉल इट एन एसेंशियल, लेकिन वो उसमें 10 मिनट तक आराम से बैठ जाता है। हम उसको नर्सरी राइम्स लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो 5-10 मिनट उसमें आराम से बैठ जाता है, और मैं इन 5-10 मिनट में अपने जितने भी काम कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। बट अगेन इट्स नॉट एन एसेंशियल आइटम, लेकिन अगर आप ले सकते हैं या आपको एज ए गिफ्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हमने उसके कॉट पे जो वो घूमने वाले टॉयज़ होते हैं, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, हमने उसके लिए वो लगाया था, और वो अभी तक उससे बहुत ज़्यादा खुश होता है, बल्कि अब तो उसके हाथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो उसने वो खींच के उसके साथ उसको तोड़ दिया है, लेकिन उससे भी वो काफ़ी एंटरटेन रहता था। तो आप वो भी अपने बच्चे के लिए लें, और आई थिंक इतनी बेसिक सी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा लोग लेते हैं, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो यू कैन थैंक मी लेटर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्लीपिंग। तो अपने न्यूबॉर्न को कैरी करने के लिए आपको एक कैरी नेस्ट या स्लीप बैग, या आप गब्बा कह लें, आपको गब्बा लेना होगा अपने बच्चे के लिए। उसके अलावा आपको वो कैरी नेस्ट रखने के लिए आपको कोई बेसिनेट चाहिए होगी या कॉट चाहिए होगा। हमने पर्सनली प्ले पेन लिया था, हमने ना कॉट लिया था ना उसके लिए कोई बेसिनेट ली थी। हमने प्ले पेन लिया था, और हम अभी तक प्ले पेन ही यूज़ कर रहे हैं। इसका हम कंप्लीट रिव्यू बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो आपको अपने बच्चे के कॉट में रखने के लिए एक मैट्रेस चाहिए होगा। हमारे बच्चे के भी प्ले पेन के साथ कोई मैट्रेस नहीं आया था, तो हमने जो मेरे प्रेगनेंसी पिलो की रुई थी उसका फिर हमने एक जुगाड़ निकाली थी, और हमने उसका फिर बची हुई रुई का मैट्रेस बनवा लिया था। इसके अलावा क्योंकि इस्लामाबाद में काफ़ी ठंड होती है और रात में भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती थी, तो और ये थोड़ा बड़ा हो गया था और ये गब्बे में भी फिट नहीं आता था, तो हमें इसके लिए फिर एक स्लीपिंग बैग लेना पड़ा था। ये बहुत मैंने फिर देखा है इस्लामाबाद में हर बेबी शॉप पे इजीली अवेलेबल है। ये स्लीपिंग बैग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इसमें हम अपने बच्चे को लिटा देते थे और ये स्वाडल शीट की तरह बंद हो जाता है, तो आपका बेबी इसमें मतलब महफूज रहता है। ये आई थिंक इज़ आई वुड से अगर आप इस्लामाबाद में हैं और आपका हमारे जितना बच्चा है, तो ये आपके लिए बहुत एक एसेंशियल चीज़ है। लाइक बहुत इसने हमारा साथ दिया है, हम इसके साथ ट्रैवल करा है, और हम मुज़फ़्फ़राबाद गए थे, वहाँ और भी ज़्यादा ठंड थी, तो ये हमारे बहुत काम आया है। और इसमें वो आराम से कोजी होके सो जाता था। इसमें ये इसके सर रखने की भी जगह है। इसकी सबसे अच्छी बात जो हमें लगती है वो ये है कि इसमें ये जिप्स हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है वो लाते मार मार के अगर आप उसको ब्लैंकेट उड़ाएंगे तो वो ब्लैंकेट उतार देता है, लेकिन इसमें वो बिल्कुल पैक हो जाता है और अपने हाथ पैर ज़्यादा नहीं चला पाता और इसमें कोजी होके सोता रहता है। ये वॉशेबल भी है, आप इसको मशीन में डाल के आराम से धो सकते हैं, और हम इसको धो चुके हैं और अभी तक ख़राब नहीं हुआ, तो आई थिंक इट्स वर्थ एवरी पेनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवलिंग। हम अपने बच्चे के लिए फॉर ट्रैवल कार सीट यूज़ करते हैं, और इस पर भी मैं एक कंप्लीट गाइड बना चुकी हूँ, आप वो वीडियो यहाँ देख सकते हैं। और कार सीट के अलावा हम अपने बच्चे के लिए स्ट्रोलर यूज़ करते हैं, और कहीं भी मॉल जाना हो या कहीं बाहर जाना हो, किसी के घर जाना हो, तो वो इसमें आराम से बैठा रहता है, और अगर लेट्स से कभी सो जाए तो फिर हम इसको इसी में लिटा के सुला देते हैं। इसके अलावा फिर आपको एक डायपर बैग चाहिए होगा व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। उसमें आप अपने बच्चे के डायपर्स और बॉटल्स और उसका फार्मूला वगैरह जो भी आप अपने बच्चे की चीज़ें आपको चाहिए होंगी ऑन द गो, वो आपके पास फिर एक डायपर बैग में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक बेबी कैरियर ले लें तो भी आपकी ज़िंदगी मज़ीद आसान हो जाएगी।
तो लेट्स से अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं या इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो आपको जो है वो बच्चे को गोद में लेने के बजाय आप उसको कैरी कर सकते हैं। हम पर्सनली ये बोबा रैप यूज़ कर रहे थे और इस पर भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें ताकि और माँओं की भी हेल्प हो सके। Thank you for watching this video. I hope that you found this video helpful. Follow me on Instagram and Facebook, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, and I shall be back soon.